हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर। पिछली वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लेक्चर में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। उसमें डॉवर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीव के लॉ दिए गए थे, वो हमने पढ़ाया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर के देखिए। आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ाएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैसे बनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये एक साइंटिस्ट से नहीं बनी, सारे साइंटिस्टों के जो लॉ थे वो मिल करके एक वो टेबल लेके आए। उसी का नाम पड़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उससे पहले आपको बताने से पहले बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी। जैसे क्लास में जो रोल नंबर दिए जाते हैं बच्चों को 1 2 3 से लेके 30 तक, या कितने भी बच्चे होते हैं उस हिसाब से, या फिर कुछ ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल को भी इसी तरीके से अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल का रूप दिया गया, अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को। अब हम लोग बताएंगे कि क्या था। सबसे पहला लॉ था आज के लेक्चर में हेनरी मोजले लॉ था आज के लेक्चर का सबसे फर्स्ट लॉ। ये क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, यहीं पे नील बोर्स भी आए थे। पहले पढ़ेंगे हेनरी मोजेक लॉ। इन सब पहले जो साइंटिस्ट जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया है वो सब लॉ बेस्ड थे एटॉमिक वेट पे, लेकिन ये जो हेनरी लॉ है ना वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। उन्होंने ये बोला कि एटॉमिक वेट कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना चाहिए हम लोगों को। तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। उन्होंने एक ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। ये है फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक नंबर। वो ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को फ्रीक्वेंसी से मैच किया, तो उन्होंने देखा कि हाँ कुछ तो आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही एटॉमिक नंबर को देखते हैं। जो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा आ रही थी, एटॉमिक नंबर भी उसका ज्यादा आ रहा था, मतलब स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर के। तो जो ग्राफ आ रहा था वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो उन्होंने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखी। तो इन्होंने बोला the chemical physical property of an element are periodic फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो रिपीट करती है या ग्रेजुअली इंक्रीज या ग्रेजुअली डिक्रीज, वो एटॉमिक नंबर बेस्ड, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज या वो करती हैं। इस लॉ से हमें पता चला प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। नोट करते रहिएगा ये सब पॉज करके। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इस लॉ के बाद ही एटॉमिक नंबर आया। इन्होंने बोला एटॉमिक वेट कोई वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, एटॉमिक नंबर से चलते हम लोग। एटॉमिक नंबर। अब हेनरी, मेंडलीव, नील बोर्स ये सब साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक एडिटेड फॉर्म दिया। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो उसी का एडिटेड फॉर्म था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सभी साइंटिस्टों की अपनी अपनी राय थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे हम, साथ साथ बनाते जाना आप लोग।
मैं बनाता जाऊंगा, फिर उसके मैं बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं जो बना रहा हूँ वो बनाते जाइए, इसको नोट कर लेना पॉज करके। हेनरी मॉले लो लिख लेना। इसके 18 तो ग्रुप थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड थे। 18 ग्रुप हम लोग बनाएंगे। जो वर्टिकल कॉलम थे ना उनको ग्रुप कहा गया, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे उनको पीरियड कहा गया। जो वर्टिकल कॉलम थे वो तो 12 थे, और 12 वर्टिकल कॉलम किसे कहा गया? ग्रुप को, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स को। सही दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं बना रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी बना लेना। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड बढ़ा के बना लेना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 10। यहाँ पे ऐसा नंबर देने के लिए इस ग्रुप को हटा दे रहे हैं, उधर बना लिया हम लोगों ने। अरे हाँ सही है ये भी वैसे। तो इसमें 7 पीरियड थे, वो 7 पीरियड भी बना ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये रहा अपना 7 पीरियड थे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे। इनके कुछ मैं वो बताऊंगा याद करने का तरीका, उसको भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मैं आपको बोलता जाऊंगा। ए ली ना की रब से फरियाद। एलिमेंट्स के नाम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। और इसके आगे ये दो ग्रुप हो गए एस ग्रुप के, ये दो ग्रुप हो गए एस के। ये फर्स्ट, नीचे नाम दिए दे रहा हूं, ये फर्स्ट मतलब वन फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये दोनों है एस के, एस ग्रुप के। ओके, एस ग्रुप के हैं ये दोनों। अब हम लोग इसके बनाएंगे पी के 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां तक तो डी के हो गए। अब यहां से आगे, यहां से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 3 6 3 9 3 12 15 2 17। एक कम पड़ रहा है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नेमिंग कर लेना। नहीं, यहाँ से डबल कर ले रहे हैं दो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और
नियॉन, यहाँ पे हीलियम भी आता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हीना, नीना और करीना, जीरोक्सी, रानी, ये नोबेल गैस ग्रुप है। 18th ग्रुप, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ओके, यहाँ पे बैगन, आलू, गाजर इन थैला, समझ में तो आ रहा है लिखा हुआ। काशी गए, सनकी, पंडित, कीवी, लेड, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओ सावधानी से टी ओ, यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक के कैसे याद किए जाएं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहां से शुरू होते हैं, फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड में। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके डी ग्रुप के एलिमेंट्स के नेमिंग करने के लिए जो मैंने बनाया है, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं। साइंस टीचर, वेरी क्रूर, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता। फिफ्थ पीरियड के यार, जरा, नवाब, मुकेम्बो, टकला, रुका, रह, पड़ा, आगे, कूड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज पता हो तो आगे बढ़ा के वीडियो देख सकते हो। मैं तो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको नहीं पता हो वो लिख लेना। ओके फ्रेंड्स, ये सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड, इसके जो सिक्स्थ पीरियड, अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो थर्ड ग्रुप है ना, इसमें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज में इनके कुछ एलिमेंट्स थे वो ए ब्लॉक में रखे गए, क्योंकि लेंथेनॉइड से सारों की प्रॉपर्टी मैच करती थी। तो थर्ड ग्रुप में और 6 और 7 पीरियड में रखने लायक थे, लेकिन उनको एक ही जगह पे प्लेस नहीं करके एक अलग ग्रुप बना दिया, ए ब्लॉक, एक अलग ब्लॉक बना दिया ए ब्लॉक, उसको मैं बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, यहां से ला, हफ्ता, वसूल, रे, उसे इधर पिटाई और होगी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इनके लिए एक नंबर है, इनका एटॉमिक नंबर याद करने के लिए। हाइड्रोजन का तो हम लोगों के एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक लिख रहा हूं, 1 होता है, लेकिन एस ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करने के लिए हम लोगों के पास नंबर है कुछ, उनको ऐड करते जाएंगे, उस तरीके से निकलता आएगा। जैसे 2, 8, 8, 18, ये नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स निकल आएंगे। इस 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 18, 18, 32, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3, 8, 11। एटॉमिक नंबर है इनके 11 और 8, 19, 19 और 18, 37, 37 और 18, 52, 52 और 32, 4 और 8, 84। ऐसे ही इसका एटॉमिक नंबर, इसका तो 4 हो जाएगा। मैं ऐसे ही देके दे रहा हूं, लेकिन इन नंबर को जोड़ करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे इसमें 8 जोड़ दिए, 12, 12, 8, 20, 20, 18, 38, 38 और 18, 53,
53 और 32 85। यहाँ से 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन इसका 2 होता है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स निकालने का एक अलग तरीका है, इसके अलग मैजिक नंबर है। ये तो नंबर होगा एस ब्लॉक के निकालने के लिए। पी ब्लॉक का निकालने का तरीका, पी ब्लॉक का इसके नंबर है 8 8 18 18 18 32 32। 8 8 18 32 और 32। इसमें 8 जोड़ेंगे 10 10 8 18 18 18 36 36 और 32 8 6 68 और 32 0 6 3 कितने हुए 6 3 0 6 8 और 32 6 3 9 9 1 100। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 99 98 97 96 95 94 93 92 91। अब यहाँ पे भी लिख देना 39 39 और 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। नहीं यार, इसमें 18 होगा, डबल 18 है। 54 में 32 ऐड करेंगे कितने होंगे 6 5 3 8। अब यहाँ से ये गलत हो गया, वही मैं कह रहा हूँ इतना कैसे आ गया 100 पे, तो मेंडलीवियन ही आ जाता है। एट्टी 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72। अब 54 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट्स थे वो एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड सीरीज में बना लिखे गए। ये 2 सीरीज दी गई एफ ब्लॉक की, 2 सीरीज। फर्स्ट को कहा गया एफ ब्लॉक की 2 सीरीज दी गई, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये लिख लेना सारे नंबर, मैजिक नंबर। इन सबको ऐसे करके जोड़ते जाएंगे तो आते जाएंगे नंबर सब में। 32 31, अब 17 16 15 14 13 9 8 7 6 5। ओके फ्रेंड्स, अब ये मैजिक नंबर से भी निकल सकते हैं, जैसे 8 इसमें जोड़ोगे ये आ जाएगा, फिर 8 ऐसे करके निकल आएंगे आपके। अब ये 2 एफ ब्लॉक के 2 ब्लॉक बनाए गए एफ के, इसके 14 एलिमेंट, इसके 14 और इसके एक्टेनॉइड सीरीज के। फर्स्ट सीरीज को कहा गया लेंथेनॉइड,
हर सीरीज को कहा गया लैंथेनॉइड, फर्स्ट ब्लॉक को, सेकंड को एक्टेनॉइड। ये दोनों जो ए ब्लॉक के जो ब्लॉक थे वो थर्ड ही ग्रुप के थे। एक तो लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड, यहाँ एक कॉलम में बनने की ना बजाय इसको अलग ब्लॉक दे दिया गया इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे नहीं बनते थे इसलिए अलग। ये एक्टेनॉइड हो गया, ऊपर वाला लैंथेनॉइड। अब इनके 14 एलिमेंट्स इसमें रखे गए लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के। अब ये तो दोनों है ना वो के तीसरे ग्रुप के ही है, थर्ड ग्रुप। और पीरियड कौन सा है? पीरियड ये एक्टेनॉइड है 7, एक्टेनॉइड एक्टिनियम पे पढ़ा था, लेंथिनियम पे लेंथेनॉइड पढ़ा था। ये एक्टिनियम वाला था 6 पीरियड, ये वाला 6 पीरियड, ये 7 पीरियड। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे एक्टेनॉइड 6 पीरियड और 7 पीरियड। ये ए ब्लॉक के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये बताएंगे कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको एस ब्लॉक क्यों कहा गया, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको पी ब्लॉक क्यों कहा गया, डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको डी ब्लॉक क्यों कहा गया, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन बी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैं बता दूंगा कि क्या क्या ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो उन्हें कहते हैं जिनके क्या नाम है, जो ट्रांजिशन डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनकी बैक एंड डी ऑर्बिटल हो। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको ये सारे आ जाते हैं यहाँ तक, लेकिन जिनके अगर बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक हो सकता है लेकिन ट्रांजिशन नहीं। ओके फ्रेंड्स, अब इसको लिख लेना, ये कौन सा पीरियड वगैरह है ये सब लिख लेना। मैं इसको रफ करे दे रहा हूँ आपको और आगे तक समझाने के लिए क्यों कहा गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक जो लास्ट सबसेल होती है उसमें जाता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, और बेरिलियम है उसके 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए ये फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड ग्रुप। जैसे एस ब्लॉक, अब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। जैसे एल है, एल ले लेते हैं, एल का एटॉमिक नंबर कितना होता है जेड, ये क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये दोनों इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका 3 होता है एल का। ओके फ्रेंड्स, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं इसके ये भी अलग चैप्टर है इसका अबाउट रूल वगैरह, उसको मैं बाद में समझाऊंगा जब वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसको भी समझ लेना जब मैं वो वीडियो डालूंगा। लिथियम, इसके 3 एटॉमिक नंबर होते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल के फर्स्ट एक लास्ट सबसेल इसकी क्या है एस, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही बचता है और वो एस सबसेल में जाता है, इसलिए ये फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का। ऐसे ही बेरिलियम लेते हैं 1s2 और 2s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहे हैं। इसका मतलब है देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब है ये तो इसका ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अगर हम लोग एस ब्लॉक के जो ग्रुप और पीरियड पता करते हैं तो पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेंगे तो इसका मतलब तो हम लोग ग्रुप पीरियड भी पता कर सकते हैं एस ब्लॉक का। ऐसी पी ब्लॉक का मैं समझाऊंगा। इसका जो है ये फर्स्ट ग्रुप है, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप, और इसका मतलब बेरिलियम सेकंड ग्रुप। देखो लास्ट सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड ग्रुप का है, बेरिलियम 4 है ना। अगर आपको नहीं ये कह रहे हो, एक और एग्जांपल लेकर के बता सकता हूं मैं आपको, तो इसमें देखिएगा। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये जो सबसेल के आगे है
ये डिनोट कर रहा है पीरियड, मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। देखिए बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब हम लोग एक और एग्जांपल उठाए ले रहा हूं मैं एस ब्लॉक का, और आपको समझ में आ जाएगा कौन से पीरियड कौन से ग्रुप का है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैं मैग्नीशियम उठा करके देखता हूं। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कौन कौन सी सब सेल में, वो बताऊंगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10 और 3s2। अब देखिएगा इसका पीरियड और ग्रुप यहीं से पता करेंगे हम लोग। ये देखिएगा ये 2 है ना, ये 2, ये मैंने क्या बताया था कि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3 ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिएगा इसका जो मैग्नीशियम का ग्रुप क्या है, सेकंड है, पीरियड क्या है, थर्ड है। निकल रहा है कि नहीं। अब मैं इसी तरीके से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड मैं आपको बताऊंगा। इसको रब कर लीजिएगा, इसको लिखते जाइएगा, नोट्स बना लेना। मैं जो बोल रहा हूं उसके नोट्स बनाना बहुत सही है। देखिए फ्रेंड्स मैं रब कर दे रहा हूं। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बताऊंगा मैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला NS1 to 2। ओके फ्रेंड्स, ऐसी पी ब्लॉक का बताऊंगा, इसको भी नोट कर लेगा। लास्ट में सबके बता दूंगा क्या क्या जनरल फॉर्मूला होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए। ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है फ्रेंड्स। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 6 क्यों 4 हो जाएगा, 4 4 8 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड्स, ये तो इसका पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग इसका ग्रुप पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये लास्ट सब सेल में पी सब सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे पहले और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। जैसे 12 एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के, ये 12 है, इनको ऐड करेंगे तो अपना ग्रुप भी निकल आएगा। ये पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है इस पी ब्लॉक का, इसमें 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसका ग्रुप आएगा 16। देख लीजिएगा ग्रुप 16 पीरियड सेकंड। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। इसका मैं एक जनरल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करिएगा। हो सकेगी तो मैं इसके लिए ग्रुप और पीरियड बनाने के लिए अगली वीडियो में भी बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है पता है। NS1 to 2 NH2 NP1 to 6। ओके फ्रेंड्स, इसको भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक एलिमेंट्स लिए ले रहे हैं जिंक, स्कैंडियम ले लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 20, इसमें इलेक्ट्रॉन 20 होते हैं
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 10 12 18 3d 4 10 12 18 18 और 3 पीरियड तो सबसे एन से पहले वाला नंबर 3 पीरियड। अब डी ब्लॉक के निकालने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सब सेल में जा रहे हैं उसमें 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि एस ब्लॉक के 2 ग्रुप हैं, उसको ऐड कर देंगे +2, इसका 5 ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप नंबर 5। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स पता कर लेना। मैं उसका एक जनरल फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपको। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 5वां ग्रुप होगा स्कैंडियम का, नहीं तीसरा क्या था यार, स्कैंडियम का फिर से लिख लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। इसका जो पीरियड है वो तो 3 हो गया, ग्रुप भी यही होगा 3। ओके फ्रेंड्स, स्कैंडियम का ग्रुप 3 पीरियड। अब डी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n ns 1 to 2 n - 1 n - 1 1 to 10। ओके फ्रेंड्स, 1 to 10 होता है इसका जनरल फॉर्मूला। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल फॉर्मूला देख ले रहे हैं, वैसे ये 12th में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, ns 1 to 2 n - d0 1 2 n - 2 f 1 to 14। इसका जनरल फॉर्मूला, सारे जनरल फॉर्मूले मैंने बता दिए, उन सबको देख लेना एक बार ट्राई करके। ओके फ्रेंड्स, इनके जनरल फॉर्मूले ये हो गए डी ब्लॉक, और इन सबके पीरियड और ये पता करना आपको आ गया, एटॉमिक नंबर आपको पता करना आ गया। अब आप लोग बताएंगे पीरियोडिसिटी के बारे में और बता दे रहा हूं। पीरियोडिक, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? What is periodicity? After some time, या तो प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है या वही रिपीट कर रही है, यही पीरियोडिसिटी है। कुछ पीरियड टाइम के बाद, जैसे या तो रिपीटिशन और ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज ग्रेजुअली आफ्टर सम पीरियड टाइम। अब एक ग्रुप ले रहे हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट ले रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम। इसमें देखते हैं जैसे कुछ टाइम बाद कुछ प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है, जैसे वैलेंसी है, वैलेंसी हाइड्रोजन की बने, लिथियम की बने, ये सब सबकी सेम है, ये रिपीट कर रही है। अब ग्रेजुअली इंक्रीज क्या है, जो एटॉमिक वेट है वो हाइड्रोजन से लेकर के कुछ टाइम बाद ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, ये तो ग्रेजुअली इंक्रीज का वो हो गया। अब ग्रेजुअली डिक्रीज के बारे में बताऊं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह कुछ लिए, जैसे कुछ टाइम बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए ये डिक्रीज करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका अगला लेक्चर लाएंगे, उसमें हम लोग समझाएंगे आपको इससे आगे पीरियोडिक टेबल का। थैंक यू।